विदेशी दौरे से लौटे भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला टोहाना में पत्रकारों से रूबरू हुए। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने जानकारी देते हुए बताया कि जब से देश व हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से पूरी दुनिया में भारत देश का मान सम्मान बढ़ा है। जो विदेश कनाडा का दौरा था वह मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती को लेकर था। और क्या कुछ कहा, देखें टोहाना से राजेश कुमार की यह विशेष रिपोर्ट। सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद से पूरी दुनिया के अंदर जिस प्रकार से देश का मान सम्मान बढ़ा है, और जो ये विदेश दौरा था, खास करके कनाडा का दौरा, ये अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह को लेकर के था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के हरियाणा में सरकार में आने के बाद से लेकर के हरियाणा सरकार ने देश के अलग अलग हिस्सों में गीता जयंती समारोह मनाने का एक अभियान शुरू कर रखा है। और इसी अभियान के तहत ये कनाडा के अंदर गीता जयंती समारोह मनाया गया। और मैं समझता हूँ हरियाणा सरकार की बहुत बड़ी ये पहल एक है कि कनाडा की धरती पर जय श्री कृष्ण के नारे गूंजे, गीता के उपदेश की चर्चा वहाँ पे हुई, और इस सारे कार्यक्रम की अगुवाई गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज ने की। और देश के लिए बड़े गौरव की बात ये रही कि कनाडा के ओटावा में जो उनकी पार्लियामेंट है, वहाँ गीता जी रखी गई उस पार्लियामेंट के अंदर, और वहाँ पे बहुत बड़ा एक भव्य कार्यक्रम हुआ। कनाडा के एक पार्क का नाम भगवत गीता पार्क रखा गया, और टोरंटो का बहुत बड़ा एक जो डाउनटाउन जिसको कहते हैं, एक बड़ी मार्केट जो कहते हैं, वहाँ पर गीता जयंती समारोह के संदर्भ में एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकाली गई। तो दुनिया के इतने बड़े देश के अंदर गीता जी की गूंज ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं कहता हूँ ये हर भारतीय, चाहे वो भारत के अंदर रहता है या भारत के बाहर रहता है, उसके लिए बड़े गौरव की बात है। और ये गीता जयंती समारोह केवल कनाडा में नहीं, इससे पहले मॉरिशस में भी हुआ है, यूके में भी हुआ है, अब कनाडा में हुआ। अगली बार 28-29 अप्रैल को ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी रखा गया है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी शुरुआत ये हरियाणा सरकार की पहल, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की पहल के ऊपर ही हुआ है। और भविष्य में इस प्रकार के और ज़्यादा कार्यक्रम विदेश के अंदर रखे जाएंगे, जिसके कारण से जो हमारी भारतीय संस्कृति है, खास करके गीता जी के जो संदेश हैं, भगवान कृष्ण जी का जो संदेश है गीता के माध्यम से, वो पूरी दुनिया में जाएगा। तो निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति की जो पताका नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से लगातार दुनिया में फैल रही है, और ज़्यादा इसका प्रभाव दुनिया के अंदर जाएगा। देखिए, कोई एकदम से पीएफआई पे बैन नहीं लगा है। बहुत दिन से इनकी जो गतिविधियां थी, सरकार और सरकार की एजेंसियां लगातार उसके ऊपर निगाह बनाए हुए थी। किसी भी प्रकार से किसी भी संस्था को, किसी भी व्यक्ति को देश में देश तोड़ने की गतिविधियां चालू रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कोई कितना ही बड़ा है, कितना ही छोटा है, और कोई भी एजेंसी उसका संचालक है। देश में कानून का राज है, इसलिए इस प्रकार की किसी भी एजेंसी को छूट नहीं दी जा सकती। और मैं समझता हूँ कि जो इसके ऊपर कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई में तथ्य जुटाए गए, तथ्य के आधार पे कार्रवाई की गई है। और इस प्रकार की कार्रवाई करना मैं समझता हूँ देश के हित में है। और जो लोग इनके साथ खड़े हैं, इस प्रकार की एजेंसियों के साथ खड़े हैं, वो किसी भी रूप में देश के हितैषी नहीं कहे जा सकते।